आइए देखिए, हम लोग कल कुछ टर्म सीखे थे कि वस्तु की मात्रा और मुद्रा की मात्रा में क्या रिलेशन है ना। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ मनी में रिलेशन, यानी रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, दोनों में देखे। हर हाल में अगर मात्रा ज़्यादा बढ़े मुद्रा की तो स्फीति हो जा रही है। यानी अगर देखा जाए तो स्फीति खास तौर से कल बताए दो तरीके से हो रही है। एक मांग पक्ष के आधार पर स्फीति आ रही है, यानी डिमांड साइड मांग पक्ष के आधार पर। और इसी में जो मांग पक्ष था, इसी में हम लोग देखे थे मुद्रा की मात्रा के आधिक्य, यानी अधिक हो जाए, सरप्लस हो जाए, मुद्रा की मात्रा या आधिक्य के आधार पर देखे थे। ये पहला था। और दूसरा था लागत पक्ष के आधार पर। थोड़ा सा सीखे थे हम लोग कल, यानी कॉस्ट साइड बेसिस ऑन कॉस्ट साइड, इस पे हम लोग देखे थे लागत पक्ष के आधार पर। हम इसमें देखें कि मांग अगर बढ़ जाए, चाहे जैसे भी बढ़ जाए, चाहे जैसे डिमांड बढ़ जाए, तो मेन कारण था डिमांड बढ़ने का मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, क्या हो जाए, सरप्लस हो जाए। कैसे होगा? या तो देखिए, या तो मुद्रा की एक तरफ मुद्रा रख रहे हैं और दूसरे तरफ वस्तु और सेवा रख रहे हैं। ध्यान रखिए, गुड्स या सर्विस। मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाए इसकी तुलना में, तब भी बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा ज्यादा होगी ना। यानी ये बढ़े ये न बढ़े, या दोनों बढ़े लेकिन ये ज्यादा बढ़े, तब भी होगा। अच्छा, दोनों बढ़े लेकिन ये अगर ज्यादा बढ़ गया ये कम, तब तो नहीं होगा, तब आप स्फीति हो उल्टा हो जाएगा। या फिर ये न बढ़े लेकिन इसका उत्पादन घट जाए, लो हो जाए, और ये बढ़ जाए, या ये स्थिर रहे, अपनी जगह पे रहे, बढ़े भी नहीं, चलिए अपने ही जगह पे रहे। तीन स्थिति देखिए, इधर देखिए, आप ही का घर है, आपके घर में मान लेते हैं कि 100 रुपए है, ये पूरा देश है। अगर मुद्रा 100 है, उत्पादन भी 100 किलो हो रहा है, तो ठीक है, 1 रुपए में 1 किलो अपना रेट तय कर लेगा, है ना, क्लियर कर लेगा। मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, 150 मुद्रा हो गई, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा, तो 1.5 रुपए में 1 किलो मिलेगा। मात्रा बढ़ गई ना, पिछली बार देखे थे ना, भूले नहीं ना। दूसरा हम बताए कि दोनों बढ़ रहा है, वस्तु भी और मुद्रा भी, लेकिन ये ज्यादा बढ़ रहा है, ये 200 हो गया, 100 से 200 हो गया मुद्रा की मात्रा, लेकिन वस्तु का 100 से 150 हुआ। तो 200 रुपए की तुलना में 150 किलो वस्तु है, यानी 2 रुपए में 1.5 किलो मिलेगा, यानी पहले की तुलना में तो महंगा हुआ ना। पिछला टर्म में याद आ रहा है कि नहीं? अभी भी महंगा है, महंगा हुआ कि नहीं? हर हाल में मात्रा बढ़ी, तुलना में तो बढ़ी ना। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें हम रुपया नहीं बढ़ाए, 100 रुपया है, उत्पादन घट गया। इस बार महामारी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, इतना आ गया कि उत्पादन घट गया, 80 किलो हुआ आलू। अब बताइए, तब भी तो महंगा हो जाएगा। 1 रुपए में 800 ग्राम मिलेगा, 100 रुपए में 80 किलो, 1 रुपए में 800 ग्राम मिलेगा, तब भी तो महंगा हो गया। तो या तो हर हाल में दोनों में किसी भी तरह से मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ जाए तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि हर हाल में डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड तो इस तरीके से भी बढ़ती है मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर।
आपके जेब में पैसा आया, आप खरीदने पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुद्रा की मात्रा बढ़ गई है। एक कंडीशन ये है कि डिमांड क्यों बढ़ी, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डिमांड मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर बढ़ेगी ही, पहला कंडीशन, पक्का बढ़ेगी, चाहे कैसे भी बढ़े। या तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, वस्तु उतना ही रहे, या मुद्रा उतना ही रहे लेकिन वस्तु का उत्पादन घट जाए, या फिर दोनों बढ़े लेकिन मुद्रा की मात्रा ज़्यादा बढ़े वस्तु की तुलना में, तब भी ज़्यादा बढ़ा। तो हर स्थिति में घुमा फिरा मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होगी तुलना में, कंपैरिजन में, तो मांग बढ़ेगा ही, ये ध्यान रखिएगा, कीमत बढ़ेगी ही, स्फीति आएगी, इन्फ्लेशन होगा। अब समझिएगा, यहाँ पे एक और तरीका है डिमांड बढ़ाने का। आपके पास सामान है लेकिन सप्लाई नहीं हो पाए, पूर्ति जिसको बोलते हैं, तो पूर्ति पक्ष के आधार पे, सप्लाई साइड से, यानी सप्लाई बेसिस पे, अगर पूर्ति घट जाए किसी कारण से, सप्लाई डिक्रीज कर जाए, उत्पादन है लेकिन हमारे पास सप्लाई ही नहीं हो पा रही। कुंभ में, इलाहाबाद में इतनी जनसंख्या बढ़ गई थी, आवागमन ठप हो रहा था, इस वजह से जो सामान बाहर से आ रहे थे कुछ दिनों के लिए उधर ही रोक दिए जाते थे, तो लोगों को बाहर हाईवे से ही सामान दूर से मंगाना पड़ता था, इसलिए वहाँ कुछ दिनों के लिए कुछ वस्तुओं में महंगाई आ गई थी। डिमांड तो वही थी बल्कि और बढ़ ही गई थी, लेकिन वस्तु मिल नहीं रहा था। इसका मतलब वस्तु का उत्पादन नहीं घटा था, सप्लाई नहीं हो रही थी, पूर्ति नहीं हो पा रही थी, था लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो पूर्ति, तो एक हम लोग पढ़ेंगे मांग बढ़ती क्यों है, तो एक तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, या पूर्ति सप्लाई घट जाए। क्या हो जाए? सप्लाई घट जाए, पूर्ति घट जाए, तो हर हाल में यही निकल के आएगा ना। और लागत पक्ष वाला हम कल बताए थे कि प्रोडक्शन में ही कास्ट ज़्यादा हो जाए, किसी भी बिल्डिंग का हम उदाहरण लिए, ईंट महंगा हो जाए, सीमेंट महंगा हो जाए, बालू महंगा हो जाए, कास्टली हो जाए, और लेबर चार्ज महंगा हो जाए, या इनमें से कोई बढ़ जाए तो भी महंगा हो जाएगा। हम पेन बना रहे हैं, अगर पेन मान लीजिए कोई भी पेन है, या तो इसका रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ महंगा हो जाए जिससे पेन बनता है, या फिर इसमें जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी मजदूरी बढ़ जाए, तो ये थोड़ी है कि कंपनी घाटे में सह के बेचेगी, पूरा मजदूरी चार्ज ये सब जोड़ के पूरा कीमत जोड़ के निकालेगी, एक पेन का कितना पड़ रहा है तब ना उस हिसाब से पेन देगी। तो जब जोड़ने में ज़्यादा आ रहा है तो फिर ज़्यादा लेगी भी। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दें, अब भाई जीएसटी बढ़ा देंगे आप, तो फिर क्या करेगा वो, पूरा जीएसटी वगैरह जोड़ के दाम लिखेगा एमआरपी पे ना। तो ये सब फैक्टर हैं, फैक्टर यानी कारक जो मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं। जैसे अगर लागत के फैक्टर देखा जाए तो रॉ मटेरियल हो गया एक, कच्चा पदार्थ अगर बढ़ जाए दाम, कोयला का दाम बढ़ जाए, हम करें बाल्टी हम बना रहे हैं और बाल्टी बनाने के लिए स्टील चाहिए, स्टील या लोहा वही महंगा हो जाए, प्लास्टिक का भी बना रहे हैं मान लेते हैं, तो कच्चा पदार्थ ही महंगा हो जाए, या फिर जहाँ बन रहा है वहाँ मजदूर महंगे हैं, मजदूरी महंगी हो जाए, तो यानी श्रम लागत, उसको क्या बोलेंगे, कास्ट चार्ज, लेबर चार्ज, श्रम का मूल्य बढ़ जाए। अच्छा, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दें, क्योंकि वस्तुओं पे इनडायरेक्ट टैक्स ही लगता है, यानी जीएसटी अब लग रहा है, क्या लग रहा है, यही बढ़ा दें, तो हर हाल में दाम बढ़ के ही जाएगा। या तो कोई एक बढ़ाए या सब बढ़ा दें, है ना, बढ़ेगा। तो लागत ही जब महंगी पड़ेगी तो वस्तु का कीमत भी महंगा पड़ेगा, और वस्तु की कीमत बढ़ ही जाएगी, और वही क्या है, स्फीति है। वस्तु की कीमत बढ़ी तो स्फीति हो गई। चलिए अब हम अपने टॉपिक से चल रहे हैं, ये पूरा पीछे का कॉन्सेप्ट था, आप लोगों ने देखा,
आइए देखते हैं हम लोग बारी बारी एक एक करके। देखिए क्या पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, डिक्रीजिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी, बताइए। हिंदी में रिपीट कीजिए सर। यानी मुद्रा की मात्रा का बढ़ना हाँ तो स्फीति हो गया, ज्यादा बढ़ जाए वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में बढ़ गया तो स्फीति है। इसको समझाने की जरूरत है, समझी गए। इस अगर मांग अधिक हो जाए, डिमांड सरप्लस, भी स्फीति होगी। मांग अधिक एक तरीके से और हो जाता है, जैसे कभी कभी आप देखते हैं वस्तु कम है, इस मांग के लिए सबसे ज्यादा सटीक परिभाषा होता है ना, एक अर्थशास्त्री है, नाम नहीं याद आ रहा है, वो कहे थे जब कम वस्तुओं का पीछा अधिक लोग करें, यानी लो यानी फ्यू थिंग्स, कम वस्तुओं का पीछा कौन कर रहे हैं? अधिक लोग, अधिकांश लोग करें। मेनी पीपुल फॉलोज फ्यू थिंग्स। आप ही बताइए, थोड़ी सी वस्तु, एक अनार 100 बीमार, सुने ही है। तो कम वस्तुओं का पीछा अगर अधिक लोग करें, या फिर कम वस्तुओं का पीछा अधिक मुद्रा करे, तब भी वही हाल है। अधिक मुद्रा मतलब अधिक लोग, कम वस्तुओं का पीछा जब अधिक लोग करते हैं तो वस्तु की कीमत बढ़ ही जाएगी। ये डिमांड है, मांग है, मांग बढ़ेगी। आप ही बताइए, हमारे पूरे भारत में मान लेते हैं कि 10 ठो बचा खाली कड़कनाथ मुर्गा, मान लेते हैं, और डिमांड बढ़ा हुआ। पढ़ लिए हैं कि मयूरभंज का, मध्य प्रदेश में एक जिला है मयूरभंज, अब नाम है मयूर लेकिन मुर्गा है वहाँ, मोर नहीं है। तो मध्य प्रदेश के मयूरभंज जिले का जो कड़कनाथ मुर्गा है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, क्योंकि ये होता भी काला है, सब कुछ काला, अंडा भी इसका काला ही अब पता नहीं, सब कुछ काला होता है इसका, मीट भी काला, सब काला। ब्लड रेड अब बड़ा पौष्टिक होता है, मतलब इसको खा लेने के बाद इसे लगता है कि रहता है। कुंभकर्ण हो गए, ऐसा नहीं है, मतलब उसमें औषधि गुण ज्यादा है। तो ये कड़कनाथ जो मुर्गा है 1000 रुपये किलो से तो कम मिलेगा नहीं, देसी हुआ मिल रहा है 500 रुपये, किलो तो मान लीजिए अब 10 ही ठो बचा है, मान लीजिए ये रेट चल रहा है इसका। मुर्गा के बकरे की मीट अब भाई 21 से अरबपति हैं हमारे यहाँ, अब मूठ खसकी गया, पता चला 10 ही ठो है, मारा मारी मच गई, अब कौन खाएगा? अब चाहिए भी, आर्डर में लिखा गया है। अब बताइए, उधर से अंबानी का फोन आ रहा है, इधर से अडानी का आ रहा है, सब आ रहे हैं। उधर अनंत अंबानी अलग परेशान है कि हमको चाहिए, उनको 5 ठो मुर्गा रहे तब कम सुबह शाम। तो कहने का मतलब अब डिमांड बढ़ गया कि नहीं, वस्तु महंगी हो जाएगी ना, हाँ हो जाएगी। तो कम वस्तुओं का पीछा अधिक लोग कर रहे हैं, हाँ वस्तु बढ़ा दीजिए, बात खत्म। अच्छा एक चीज और हम बता दें, पूरा इन्फ्लेशन आप लोग पढ़ेंगे, बड़ा सटीक बात बताने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमी है सरकार की, हम आपको बता दें। आप पूरा इन्फ्लेशन कभी पढ़े भी होंगे या पढ़ेंगे अभी, आप देखिएगा जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ये लोग खाली मॉनेटरी पॉलिसी या राजकोषीय नीति जो लाते हैं, हर हाल में मुद्रा की मात्रा को घटाते हैं, मनी मार्केट से कम हो जाए, हर हाल में, चाहे टैक्स बढ़ा देंगे या व्यय कम करेंगे। आप पूरा उदाहरण देखिएगा, ये मुद्रा हमेशा कम करते हैं। कभी सरकार ये नहीं कोशिश करती कि इंडस्ट्री 100 ठो इकट्ठा लगा दे और सभी लोग को रोजगार मिल जाए, उत्पादन बढ़ जाए, बवाल खत्म, कभी नहीं करती है ना, करेगी। उत्पादन है बढ़ा दीजिए ना, काहे मंगवा रहे हैं दूसरे जगह से, काहे, एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरी बात उत्पादन नहीं बढ़ा है तो महंगाई बढ़ेगी। आज काहे मोबाइल सस्ता हो गया, इतना उत्पादन हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं, वहां से आ जा रहा है तो सस्ता पड़ रहा है, नहीं तो होता नहीं ना इतना उत्पादन वहां भी ना,
वहाँ भी नहीं होता, वो अपने भर बस बनाते, नहीं भेजते तो अभी भी महंगा रहता। 1 लाख में मिलता है एक ठो, 25,000 में एक ठो। हाँ खरीद लेते सब। अरे पैसा रहे न रहे, मोबाइल बड़ा जरूरी है, सारा काम इतना लग भी नहीं लगा रहता ना, तो कुछ जल्दी कोई लेता नहीं, जैसे लग पहले जाता था लग वैसे जाता। ही रहता। तो आप देखिए यही है। कभी भी हम पढ़े, पूरा मुद्रास्फीति पढ़ गए, सब लोगों का पढ़े, हम देखे कि मुद्रास्फीति को मीजर करने के यानी दूर करने के उपाय बताइए, मुद्रास्फीति को दूर करने के उपाय। सब लोग खाली मुद्रा की मात्रा हर तरीके से घटवा रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा है उत्पादन बढ़ा दीजिए। काहे लिखें, सरकार की बेइज्जती नहीं हो जाएगी? काहे उत्पादन बढ़ाए, काहे इंडस्ट्री लगवाएं? एक दिन में तो लग नहीं जाएगा, ये भी एक समस्या है। अरे बुलेट ट्रेन कहे तो कौन चलवा दिए, अभी 15 साल 11 साल हो ही नहीं गया। हाँ आइए, कोई बात नहीं, आप लोग मत घबराइएगा, आगे चलते हैं हम इसमें। कीन्स का नाम सुने हैं, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री थे। कीन्स ने पूर्ण रोजगार के आधार पे, होल एम्प्लॉयमेंट या एब्सोल्यूट एम्प्लॉयमेंट के आधार पर मुद्रास्फीति की परिभाषा दी है, याद रखिएगा। कीन्स ने पूर्ण रोजगार के आधार पर, एब्सोल्यूट एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार के आधार पर मुद्रास्फीति की परिभाषा। आज एकांक शब्द बड़ा हड़काते हड़काते बताया तो हिम्मत बढ़ा है इसका। यानी डिफिनीशन ऑफ इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की परिभाषा पूर्ण रोजगार के आधार पर कौन दिया है? कीन्स ने दिया है। देखिए कीन्स क्या बताए हैं, सुन लीजिएगा, एक ग्राफ भी बनाए हैं वो। उन्होंने कहा कि वास्तव में जो मुद्रास्फीति होती है वो पूर्ण रोजगार स्तर के बाद ही होती है। उसके पहले जो मुद्रास्फीति लोग कहते हैं वो आंशिक मुद्रास्फीति है, हाफ, अर्ध मुद्रास्फीति, हाफ इन्फ्लेशन है, हाफ इन्फ्लेशन। यानी वस्तु भी कीमत बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा रोजगार भी बढ़ता है, तो फिर कहाँ मुद्रास्फीति उतना हुई, आंशिक है। लेकिन असली जो मुद्रास्फीति है यानी वास्तविक रियल इन्फ्लेशन, वो पूर्ण रोजगार स्तर के बाद आती है। आइए हम समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको समझने के लिए रविकांत सर की क्लास देखनी होगी, कक्षा 4:15 बजे से लेकर 5:15 बजे तक। आइए देखिए बता रहे। देखिए एक रेखा वो बनाते हैं यहाँ पे, इस रेखा का नाम रखते हैं वो पूर्ण रोजगार रेखा। और ये रोजगार का मूल्य स्तर है, बढ़ रहा है, ये है रोजगार का मूल्य स्तर। वैल्यू लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यह है पूर्ण रोजगार रेखा, एब्सोल्यूट एम्प्लॉयमेंट लाइन। रोजगार जानते हैं ना, काम करना पैसे पे, बिना पैसे के नहीं, बेकार हो जाएगा। और जो प्रचलित दर है उस पर यूँ नहीं कि दिन भर काम कराए 25 रुपया पकड़ा रहे हैं, उतना तो सुरती है, खाने में खत्म कर दे, गुटखा खा जाएंगे उससे ज़्यादा सब। हर घंटों पे एक फाड़ के खाते हैं, पुकार दुकान में देखते हैं, बड़ा एक ठो आता है इसमें कैश। आइए देखिए पूर्ण रोजगार रेखा, अब समझिएगा, ये वह रेखा है जिसके ऊपर, ये वह रेखा है जहां रोजगार पूरा हो गया, इसके बाद रोजगार आपको मिलेगा। लेकिन अब व्यक्तियां नहीं है, सबको रोजगार मिल चुका है। 100 व्यक्ति हैं इस देश में, 95 को रोजगार मिल चुका है, 5 ठो काम है नहीं करना, एकदम महानिठल्ले हैं, उनको रोजगार वो देंगे तो नहीं जाएंगे।
या करना नहीं चाहते, तो हो गया पूर्ण रोजगार, हो गया ना। जी सर। ये थोड़ी कि 100 व्यक्ति है, 100 को काम नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती कराएंगे, घसीट के ले जाएंगे। नहीं। हाँ, वो ऐसे बैठ के सेठ बन के बैठे हैं, वो काहे करेंगे, हिलवा नहीं करेंगे। तो 95 आदमी काम करना चाहते हैं। हम रोजगार में बताए थे कि जितने व्यक्ति काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल जाए बाजार में प्रचलित दर पे, तो वो रोजगार में है, हाँ। एम्प्लॉयमेंट। जो कमाए नहीं करना चाहते उनको थोड़ी कि उनको गिन लेंगे कि उनको बेरोजगारी में गिन लेंगे, नहीं, वो बेरोजगार नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते। तो पूर्ण रोजगार हो गया कि नहीं। जी। देश में 100 लोग हैं, 95 लोग काम करना चाहते हैं और 95 को काम मिल भी गया तो पूर्ण रोजगार है। तो पूर्ण रोजगार हो गया। अब उसके बाद आप काम मतलब व्यक्ति ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा, काम करने के लिए नहीं मिलेगा, सब लोग रोजगार में हैं। तो पूर्ण रोजगार रेखा यानी वह रेखा है जिसमें किसी देश का जितने व्यक्ति रोजगार करना चाहते हैं वो सभी लोग रोजगार में लगे हैं, सब लोग रोजगार में हैं। अब ध्यान दीजिए, रोजगार में लगन क्यों लगे होते हैं, काम करने के लिए ना। मान लीजिए मिठाई बनवाना है, हल्दीराम मान लीजिए अपना खोला है रेस्टोरेंट, मान लेते हैं, और उसमें मिठाई बनवाना है उसको, तो वर्कर रखेगा ना। लेकिन अगर वो दिमाग में रख ले कि हम विदेशों भेज दें मिठाई और वहाँ भी खूब दनादन बेचें, मान ले जा ही रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वर्कर है नहीं, तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जब रोजगार पूर्ण हो गया तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, रोजगार पूर्ण हो गया तो उत्पादन नहीं बढ़, जब तक रोजगार कम है तब तक उत्पादन बढ़ता है। तो देखिए इन्होंने बताया, ध्यान से देखिएगा, कि जब मुद्रास्फीति होती है, इधर देखिए, यानी वस्तु का मूल्य बढ़ता है और रोजगार का भी मूल्य बढ़ेगा, यही है रोजगार का मूल्य स्तर। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ रही है वस्तु का उत्पादन भी बढ़ रहा है। देखिए हम कह रहे हैं कि वस्तु की कीमत 30 रुपये किलो, कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं कि पेन है कोई 30 रुपये का मिल रहा है एक पेन, लेकिन मुद्रा की मात्रा भी बढ़ रही है, तो चलिए 32 रुपये का पेन हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादन भी थोड़ा बहुत बढ़ता है, क्योंकि लोगों को लालच आती है ना कि फायदा ज़्यादा हो रहा है, 2 रुपये ज़्यादा फायदा मिल रहा है, तो और उत्पादन करें, तो उत्पादन बढ़ाएंगे। तो उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, जब व्यक्ति काम करने वाले मिलेंगे तब, तो यानी व्यक्ति काम करने वाले भी मिल रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। तो लेकिन उत्पादन उस तुलना में नहीं बढ़ पाता जिस तुलना में वस्तु की कीमत बढ़ती है। तो स्फीति तो रहती है, वस्तु की मात्रा भी बढ़ रही है लेकिन वस्तु की कीमत भी बढ़ रही है। उत्पादन यानी बढ़ रहा है लेकिन कीमत भी बढ़ रही है, लेकिन ये तेजी से बढ़ रही है, ये धीमे धीमे, तो उतना तेजी से तो मूल्य नहीं न बढ़ पाया, क्योंकि उत्पादन भी कुछ हो रहा है तो उतना महंगा नहीं हो पाएगा। अभी देखे थे ना, दोनों बढ़े, लेकिन अगर उत्पादन न बढ़े तब तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ध्यान रखिए, पिछला रिकॉर्ड देखे थे आप लोग कि उत्पादन न बढ़े, सिर्फ मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो मुद्रास्फीति ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उत्पादन भी बढ़े और मात्रा मुद्रा की ज़्यादा उसकी तुलना में बढ़े, लेकिन ये भी थोड़ा बढ़े, तो उतना नहीं न बढ़ पाएगा मुद्रास्फीति, थोड़ा सा दाम बढ़ेगा ना वस्तु का, तो ठीक है। तो ये यही बताए कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उसका उत्पादन भी बढ़ता है, फिक्स है, कोई भी देश हो बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि लालच में लाभ, अधिक लाभ मिल रहा है, लाभ बढ़ रहा है, तो लोग उत्पादन भी करते हैं, और उत्पादन जब करते हैं तो मजदूर मिलेंगे, रोजगार में है नहीं है तो रोजगार भी बढ़ेगा, यानी हर हाल में रोजगार भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन एक लाइन के बाद जब सबको रोजगार मिल जाएगा, पूर्ण रोजगार स्तर आ गया, तब अगर मांग बढ़ी, वस्तु की मांग बढ़ी, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। मांग के आधार पर बताएं कि जैसे जैसे वस्तु की मांग बढ़ती है उत्पादन बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है, कीमत उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। लेकिन एक समय बाद जब मांग बढ़ेगी
उतने वस्तु रह जाएगी, उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने वाला एम्प्लॉय नहीं है, सबको रोजगार मिल चुका है, तो उत्पादन बढ़ेगा ही नहीं। यानी अब सिर्फ क्या होगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी, सिर्फ कीमत बढ़ेगी। तो इस वाले लाइन पे जो था, ये था मुद्रा की मात्रा, क्या थी, और उस वाले यहाँ पे, हाँ ये था क्वांटिटी ऑफ मनी, कर लेंगे क्वांटिटी ऑफ मनी, और एब्सोल्यूट एम्प्लॉयमेंट लाइन है वो। तो इन्होंने इसे कहा आंशिक मुद्रास्फीति या अर्ध मुद्रास्फीति, आंशिक या अर्ध, हाफ इन्फ्लेशन, अर्ध मुद्रास्फीति, और इसको कहा पूर्ण मुद्रास्फीति। क्या कहा, एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन या वास्तविक, रियल इन्फ्लेशन। होल इन्फ्लेशन, या इसी को एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन, है ना, और इसको बोलेंगे हाफ इन्फ्लेशन। फिर से समझिए, इनका एक लाइन का है परिभाषा। कीन्स ने मुद्रास्फीति की परिभाषा पूर्ण रोजगार के आधार पर दी है। इन्होंने कहा कि यदि पूर्ण रोजगार रेखा के पहले जो मुद्रास्फीति होती है वो आंशिक मुद्रास्फीति होती है, हाफ। रियल मुद्रास्फीति, रियल इन्फ्लेशन कब होता है, पूर्ण रोजगार रेखा के बाद। कैसे व्याख्या किया, उन्होंने कहा कि जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ती जाती, देखिए बढ़ रही है मुद्रा की मात्रा, जैसे जैसे बढ़ती जाती है उत्पादन भी बढ़ता जाता है, और पूरे लोग रोजगार में अभी लगे नहीं हैं, इसलिए उत्पादन बढ़ेगा, लोग काम करेंगे। लेकिन जब सभी लोग रोजगार में लग जाएंगे और उसके बाद भी मुद्रा की मात्रा आप बढ़ाइए, तो चाहे जितना मुद्रा मार्केट में आ जाए छपके, चाहे जितना, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ती ही जाएगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। यानी मुद्रा की मात्रा ही बढ़ेगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो सचमुच में पूर्ण कह सकते हैं उसे, पूर्ण स्फीति आ जाएगी। यहाँ तो हल्का स्फीति थी, हाफ। मतलब है क्या कि उत्पादन बढ़ रहा है, मात्रा भी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा मात्रा बढ़ रही तो उत्पादन थोड़ा सा बढ़ जा रहा है ना। और वहाँ पे क्या हुआ कि मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, उत्पादन यही रुका है, वो नहीं बढ़ा, ये और बढ़ी, उत्पादन वही है। समझ में आ रहा है आदित्य? सो रहे हैं? तो मुंह धो के बैठना चाहिए था। हाँ, तो ये तो अभी हम यही बताए। अब आते हैं हम लोग मुद्रास्फीति की विशेषता थोड़ा सा बता देते हैं। इसी को उन्होंने पूर्ण मुद्रास्फीति या खुली मुद्रास्फीति कहा, ओपन इन्फ्लेशन। क्या नाम दिया? ओपन इन्फ्लेशन, खुली मुद्रास्फीति। ये भी ध्यान रखिएगा, इसी का नाम है खुली मुद्रास्फीति, ओपन इन्फ्लेशन। वास्तव में है, देखिए मुद्रास्फीति की विशेषता क्या है, एक बार बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से। पहला है मुद्रास्फीति एक गतिशील प्रक्रिया, याद रखिएगा, ये हमेशा गतिशील रहती है, यानी चलती रहती है, प्रवाह है, फ्लो है, ये स्थिर नहीं रहती है। आप किसी एक चीज को नहीं कह सकते कि यहां तक पहुंच जाए तो बोलेंगे स्फीति हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये नहीं कि चलिए चावल का दाम 80 रुपए हो गया तो स्फीति बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक समय आएगा 50 साल बाद 80 रुपए कुछ नहीं रहेगा चावल का, 80 रुपए में पाव भर मिलेगा। तब क्या करेंगे? क्या सोच कर रहे हैं? 40 पहुंचा ही दिए सब। तो स्फीति
का मतलब कोई एक निश्चित बिंदु नहीं। इन्फ्लेशन का मतलब एक फ्लो है, प्रवाह है, यानी स्फीति कोई स्थिर बिंदु नहीं है, ये गतिशील प्रक्रिया है ना, जो यानी फ्लो है एक, जो दीर्घ अवधि में ही अनुभव किया जाता है, लॉन्ग टर्म में ही आप अनुभव कर सकते हैं। आप इसके फीलिंग जो है लॉन्ग टर्म में ही आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। जैसे ऐसे समझिए कि पिछले साल कितना था, अब इस साल कितना है, तो समझिए हाँ मुद्रास्फीति है। थोड़े समय का नहीं देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म में ही इसकी फीलिंग आती है, अनुभव होता है लंबी अवधि में। ठीक। दूसरा है मुद्रास्फीति एक अवस्था नहीं है, कोई एक स्टेज नहीं है कि यहाँ तक पहुँच जाए तो हो गया। यह एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है जो हमेशा बढ़ती रहती है। तो मुद्रास्फीति एक टेंडेंसी है ना, वस्तु की कीमत बढ़ना प्रवृत्ति है। ठीक है। तीसरा देखिए, ये विचार करने के लिए देगा इसलिए हम बता रहे हैं। मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना है, यानी मॉनेटरी फिनोमिना है, मौद्रिक घटना है, जिसका अभ्युदय सामान्यतः मुद्रा की अत्यधिक पूर्ति के कारण होता है। ज़्यादातर देशों में यही होता है कि अगर मनी की अधिक सप्लाई हो गई तो इन्फ्लेशन होगा, यानी मॉनेटरी फिनोमिना है, मौद्रीकृत घटना है, मुद्रा से जुड़ा है। और हम शुरू से बता रहे हैं मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो बक्का बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति होगी ही। ठीक है। एक और चीज है जो अब बताने जा रहे हैं, पूर्ण स्फीति की घटना जो किन्स ने बताया, याद रखिए, पूर्ण स्फीति की घटना, एब्सोल्यूट या ओपन इन्फ्लेशन जो उन्होंने कहा, पूर्ण स्फीति की घटना केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था के विद्यमान होने के बाद ही उत्पन्न होती है। यानी जब एब्सोल्यूट एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा उसके बाद ही पूर्ण मुद्रास्फीति होगी, ओपन इन्फ्लेशन होगा, उसके पहले नहीं हो सकती। और मुद्रास्फीति, अब लास्ट आंसर है, मुद्रास्फीति या तो मांग वृद्धि या लागत वृद्धि या दोनों से हो सकती है। यानी डिमांड में इंक्रीज हो, डिमांड बढ़े, या फिर लागत बढ़े, दो ही बताए थे ना पीछे, तो होगी। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मुद्रास्फीति के रूप आपने देखा, एक होता है मांग, अगर मांग के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी, डिमांड के कारण, तो उसे बोलेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे? मान नहीं, मार देंगे पर नाक धस जाएगा। मांग प्रेरित, हाँ, मुद्रास्फीति के रूप, फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के रूप। देखिए इसका रूप दिखा रहे हैं, खतरनाक खतरनाक रूप, फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। थोड़ा सा फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, ध्यान समझिए, जो आप लोग पढ़े हैं वही हम बता रहे हैं, कुछ नया नहीं। ध्यान सुनिएगा, सब पढ़े हैं, बस बोलते जा रहे हैं। एक है इसका रूप क्या, इसको बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, एक रूप है, फॉर्म है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिमांड पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? डिमांड पुश, ये आई नहीं रहेगा, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। देखिए मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है, ध्यान समझिएगा। जब वस्तु या सेवा, दो ही चीज है ना, उसकी डिमांड बढ़ जाए, या तो गुड्स या सर्विस की डिमांड बढ़ जाए, तो उसके कारण जो मुद्रास्फीति आती है उसे क्या कहते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, है ना। यदि, यानी इफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज बाय डिमांड,
इट इज कॉल्ड डिमांड पुश इन्फ्लेशन। यानी यदि मांग के कारण या मांग द्वारा इन्फ्लेशन हो, मुद्रास्फीति आए, तो उसे क्या कहेंगे? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। सीधा सा आंसर है। तो मांग कैसे उत्पन्न होगी पूछे, पूरा कारण बताए हैं। या तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, यानी आपके पास हर हाल में व्यय स्पेंड करने की क्षमता बढ़ जाए, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए और वस्तु का उत्पादन उतना ही रहे, या वस्तु का उत्पादन बढ़ जाए, वस्तु और सेवा का, लेकिन उसकी तुलना में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, या वो घट जाए उत्पादन। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोरोना में यही हुआ था। कोरोना के बाद उत्पादन फैक्ट्री वैक्ट्री बंद हो गई थी, 3 महीने बंद थी, उत्पादन घटा था, वो मंदिए में जा रहा था लेकिन बच गया। और उस समय पैसों कम हो गया था लोगों का, सब्जी बड़ा महंगा बेच रहे थे सब। तो कहने का मतलब यही है कि जब डिमांड के कारण मुद्रास्फीति आती है तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति या लागत जनित, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ध्यान से देखिएगा, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए इसमें क्या है, लागत, वस्तु या सेवा की लागत में वृद्धि के कारण अगर उसकी कीमत बढ़ जाए, वस्तु की या सेवा की, तो उसे कहेंगे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। वस्तु या सेवा के उत्पादन में जो लागत आ रही है, उस लागत के कारण अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। कितना सिंपल है। और आपको हम बता भी दिए कि लागत के कई फैक्टर हो सकते हैं, लागत बढ़ने के कई कारक हो सकते हैं। फैक्टर यानी कारक, कई फैक्टर हो सकते हैं। पहला फैक्टर क्या हो सकता है बताइए? पहला कारक रॉ मटेरियल। हम कह रहे हैं, हम बना रहे हैं सूती कपड़ा, रुई काटन ही महंगा हो जाए, काटन महंगा होगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा कि नहीं? ठीक, चलिए काटन वही रेट का मिला, कोई बात नहीं, यानी कच्चा माल वही मिला, कच्चा पदार्थ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए जो बनाने वाले मजदूर हैं, हैंडलूम पावरलूम या जो भी काम कर रहे हैं, जिस वाहन से लेकर जाएंगे वो महंगा। हाँ, परिवहन का खर्च ही महंगा हो जाता। तो एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया आपका कच्चा पदार्थ के अलावा दूसरा फैक्टर इसमें आ सकता है कि श्रमिक मूल्य बढ़ जाए, यानी श्रम का यानी श्रम लागत इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रम लागत। श्रम लागत यानी मजदूरी का खर्च बढ़ जाए, श्रम लागत। लेबर कास्ट, श्रम लागत में वृद्धि जब रहेगा तब खर्च बढ़ेगा। हाँ घट जाएगा तो घटेगा ही। हाँ, तो कहाँ लिखे आप श्रम लागत बोलते हैं बस, अब वो चाहे घटा दीजिए चाहे मतलब बता रहे फैक्टर क्या क्या है, सब बढ़ेगा, कोई भी एक बढ़ जाए। और उसके अलावा ये भी बताए कि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे, अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे, या मान लीजिए और भी कुछ कर सकती है। बिजली का मान लीजिए, जिस बिजली से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए हम आरओ मशीन लगाए हैं, ठीक, अब सरकार जान गई आरओ मशीन लगाए हैं, तो जो आरओ मशीन लगाएगा 50 रुपये यूनिट देगा। अब बढ़ा दिए इतना ज़्यादा, अब उधर समरसेबलों का पानी का जात बा यार, आरओ यानी अब बढ़ गया। देखिए एक चीज़ और बता दें, आगे हम बताएंगे। सभी सरकार कहती है टैक्स एक निश्चित रेशियो में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे ना, सरकार को नहीं मिलता है, चोरी शुरू हो जाती है, जनता नहीं देती है। अब हद से ज़्यादा करेंगे सब चोरी करने लगेंगे, इसीलिए बड़ा ईमानदारी से, बड़ा सिधाई से, बड़ा धीरे धीरे बढ़ाते हैं सब, एक लेवल में। कभी भी टैक्स यूनिट था, फिर 5 रुपया हुआ,
कौटिल्य कहा है कि टैक्स इस तरह वसूलिए जैसे सूर्य अपनी किरणों से पानी को सोखती है, पता नहीं चलता है, बादल बन के फिर, या फिर मधुमक्खी जैसे फूलों से रस चूसती, वैसे वसूलिए। लेकिन ये किस राइटर ने कहा? कौटिल्य ने। वो हम वहां बताएंगे, ठीक है। बाकी चीजें इतना तो आ गया ना। आप ये सीख गए ना कि अत्यधिक मुद्रा अत्यंत कम वस्तुओं का पीछा करती है, तो इसे क्या कहेंगे? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। पैसा लेके घूम रहे हैं, अत्यधिक मुद्रा अत्यंत कम वस्तुओं का पीछा करे, वस्तु कम है मुद्रा अधिक है और पीछा कर रहा है, ढूंढ रहा है, तो मुद्रास्फीति कहेंगे, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, कल हम बताएंगे आपको गतिहीन स्फीति क्या होती है, स्टैगफ्लेशन काम का है। ठीक, रहने देते हैं यहीं पे, आज यहीं तक। जिसको नहीं समझ में आया है पूछ सकता है हमसे, और आ गया होगा कुछ